मैंने कहा कहीं जाना तो ही बैठे बैठे देखता है टीवी के सामने, तो हम बैठ गए। तो उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पूरा मंत्रिमंडल वहां पर था और बहुत पुराने समय की समिति बनी है रामलीला मैदान की, उन्हीं के द्वारा जो आयोजन होता है। तो उसका जो मंत्री है वो पहले बोलता है। हमने जब टीवी शुरू किया तो उसी का बोलने का चल रहा था और उसने बोला कि पिछले वर्ष 100 फीट के रावण थे, इस साल तो 108 फीट के रावण कर दिए गए हैं, रावण बढ़ गया है। सब ताली बजाए, प्रधानमंत्री भी बजाए, गृह मंत्री भी ताली बजाए, रक्षा मंत्री भी, सभी ताली बजा रहे। रावण बढ़ गया तो ताली बजा रहे। रावण बढ़ा दिया तो अच्छा काम किया क्या? 4 फीट नीचे हो जाता, छोटा हो जाता तो घाटा क्या था? अब राम तो जितना है उतना ही राम है, वो छोटे बच्चे को राम बनाते हैं। उसका फिर वहां पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन व्यवस्था ऐसी होती है कि बस रावण धो धो करके जलने लग जाता है। राम नहीं बड़ा हुआ, वो रावण ही बड़ा हो रहा है। मैंने तभी बंद कर दिया, देखा ही नहीं, रावण बढ़ रहा है, राम को नहीं बड़ा कर रहे, रावण को ही बड़ा करते जा रहे हैं। भारत के करता धरता देश के रक्षक ही ताली बजा रहे थे, रावण इस साल बड़ा हो गया। अगले साल उसने बोले हम 122 फीट का, 25 फीट का, 125 का करेंगे, फिर ताली बजाने लगे। वाह, हमारे देश में तो रावण ही बड़ा हो रहा है, क्योंकि राम के तो कम हो गए ना। प्रभात फेरी में देखो बलवाड़ी में आप कितने जाते हैं, 1700-1800 लोग। बापू आते थे तब चलते थे भीड़, उत्तर प्रदेश बापू आते थे तब चली भीड़। अब कितने चल रहे हैं? अब बहू भी सीख गई होगी, लड़कों की शादियां हुई तो बहू आ गई तो बहू चलती होगी, सास तो चल ही रही थी, अब बहू भी चल रही। फिर उनको संतान होगी, पोते हो गए तो पोते भी चल रहे होंगे, तो संख्या बढ़ गई होगी राम नाम की। जब ज्यादा हो रहा होगा बड़ा मुश्किल, रावण ही बढ़ता है, तो रावण को हम बढ़ाते ही नहीं। ये भी काल ही हमें पका रहा है। हमारी योग्यता ऐसी है कि हम रावण के शासन में रहे, राम के शासन में न रहे, बड़ा कठिन। हम रावण से बड़ा करते जाते हैं। ये रावण क्या है? काल है। देखो भगवान ने विभीषण को जब वो शरण में आ गए तो रास्ते न कर दिए। रावण तो उधर राजा था, पूरे संसार मानती थी कि रावण ही लंका का राजा है, और इधर लक्ष्मण विभीषण को भगवान क्या बोलते हैं? लंकेश। उधर राजा है तब तक इधर दूसरा राजा बना दिया, और नहीं कह रहा है तब भी बना दिया। विभीषण इसके लिए फिर भगवान के पास आया था कि मुझे राजा बना दो, आया नहीं था। उसे भगवान की उपासना कर रहा था, तो उधर वो बात कह नहीं गया, तो उसने अपमानित करके निकाल दिया, तो इधर शरण में आ गए। लेकिन भगवान ने उसको राजा बना, और जो राजा बना था उसको तब तक मारा जब तक वो मरा नहीं। हमारे भगवान भी ऐसे, जो राजगद्दी में बैठा था उसको उतार के तो इतना मारा कि वो मर गया, और फिर जो राजा नहीं था उसको बैठा दिया। तो हमारे भगवान भी ऐसे, जो सृष्टि में चल रहा है उसमें पहले ही परिवर्तन ऐसा कुछ कर देते हैं, सृष्टि को वैसा ही मानना पड़ता है, तो रावण को मरना ही पड़ता है। तो रावण मर, क्योंकि उसका काल पूरा हो गया था, समय पूरा हो गया था, तो रावण को मरना ही पड़ा। लेकिन उससे पहले भगवान ने व्यवस्था कर ली। भगवान ने व्यवस्था लंका में क्यों कर दी? पहले ही विभीषण को पहले राजा बना दिया, क्यों कर दिया? इसका ही चिंतन करेंगे तो पता लगेगा। जब हम संसार छोड़ के चले जाएंगे ना, तो संसार अपने आप चलने वाला है। रावण मर गया मतलब अब लंका के लिए राजा ढूंढो, भगवान व्यवस्था पहले कर लेते। इसलिए वो भगवान तो आगे का जानते, भविष्य का, वो वर्तमान में व्यवस्था करके रख लेते हैं। इसलिए परमात्मा की उपासना हम करें, जिससे कि आगे जो है परमात्मा हमारे लिए बराबर व्यवस्था अच्छी करके रखे। तो हमारे लिए फिर बहू भी वैसी आएगी, लड़का भी वैसा होगा, तो पोता भी फिर हमारे अनुकूल होगा। हम प्रभात फेरी में जाते थे तो बहू भी जाएगी, लड़का भी जाएगा, पोता भी जाएगा। अब हम ही आलसी बन गए, हमने संसार को ही सब कुछ मान लिया है। उठे सुटे, खाए पिए कि चले काम करने को, मंदिर में जाने का संकल्प नहीं, ना नाम जप का संकल्प है। तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ से काल से बच जाएंगे? काल तो फिर किसी को छोड़ता नहीं, सबको उठा ही लेता है। समय की प्रतीक्षा है, इसलिए कल करना है सो आज कर ले, आज करना है सो अब। कब प्रलय आ जाए, मृत्यु आ जाए, कोई पता नहीं। इसलिए यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, काल वशे ही विश्वम,
संपूर्ण संसार काल के अधीन है। काल किसी के अधीन नहीं है। शिव से तो वशे काल, लेकिन वो काल भी भगवान के वश में है। काल के ऊपर शासन यदि किसी का चलता हो तो परमात्मा का चलता है, लेकिन परमात्मा के ऊपर काल की सत्ता नहीं चलती। न काल से वशे शिव, शिव जो है काल के वश में नहीं, भगवान के वश में काल है। इसलिए काल से यदि बचना हो तो क्या करें? भगवान से संबंध बढ़ा के रखो। कभी कभी परिचय काम कर देता है ना, कोई ऐसी जगह जाने का प्रसंग आता है, वहां कोई अपना रिश्तेदार नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं से हम संबंध कुछ ना कुछ जोड़ने का प्रयास करते हैं। मित्र का मित्र, मित्र का मित्र, ऐसा घुमा फिरा कर वहां परिचय निकालेंगे और फिर वहां पर अपना काम बना लेंगे। तो वैसे काल के अधीन संसार है सब, तो काल के पीछे क्यों लगना? तो परमात्मा के पीछे लगो, क्योंकि परमात्मा के वश में काल है, तो काल से हमें वो पार करवा देंगे। इसलिए सृष्टि में अमर लोगों की संख्या भी बहुत है। एक दो व्यक्ति अमर है ऐसा प्रसंग नहीं। काल में भी सामर्थ्य है कि वह आपको मृत्यु को प्राप्त करवा सकता है, लेकिन वही काल आपके ऊपर कोई सत्ता नहीं चला सकता जब आप परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाएंगे। इसलिए आप परमात्मा को ही सब कुछ मांगे। यो युवा स भवित वृद्धो यो बाली बलियान स दुर्बल। कहते हैं कि जो आज युवा है वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, और जो बहुत बड़ा बलवान है वो निर्बल हो जाता है। जो बड़ा पैसे वाला है वो निर्धनी भी हो जाता है, दरिद्री हो जाता है। ये सब काल का प्रभाव है। ना भी जातमनम न वैशीलम न बलम न तो नैपुण्यम। कहते हैं कि वहां फिर आपकी कोई बुद्धिमत्ता काम नहीं करेगी, ना धन आपका वहां पर काम करेगा। कहते हैं कि मरने का जब प्रसंग आता है, धनानि भूमो पशुवच्च गोष्ठे नारी गृहद्वार सखा श्मशाने देहच्युतायां परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव एकः। कहते कि जो मित्र मंडली है वो कहाँ तक काम में आएगी, जो आपका धन है वो कहाँ तक आएगा? बोले जहाँ आपने रखा है वो धन सब वही रह जाएगा। और जो आपके परिवार के लोग हैं, बोले महिला है तो दरवाजे तक आ जाएगी कि ले जाओ हमें घर में रहना है, और वो बोले ना बोले, काम तो ऐसा ही होता है। मुर्दा वहाँ ज़्यादा देर पड़ा रहने दो, 2-4 दिन उठाना ही नहीं तो घर वाले कहेंगे जल्दी ले जाओ। जैसे कोरोना के समय भोपाल का टीवी में बहुत आता था, आप तो कोरोना हो गया तो घर में, अस्पताल था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया दवाई आप तो होगी नहीं कि मरेंगे जरूर। बुढ़ा कहे मुझे तो घर में मरना है, घर में मरना है। तो रिक्शा में उसको बैठा दिया और रिक्शा से घर आ गया तो बहू और बेटा घर में घुसे ही तो बाहर पेट के नीचे रहे। तो मर गया तो फोन कर दिया पुलिसों को, आकर उठा के ले जाओ हमें घर में रहना। पुलिस आई, बोले चल तू भी चल, तू लड़का है ना, अकेला लड़का है तो चल साथ में उठाने को जलाने को। बोले आप ले जाओ, हमें थोड़ी मरना, कोरोना से वो मर गया, उसको छुएंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। वो पुलिसों ने उठाया उसको, लेकिन ये आए नहीं। वो जब मुर्दे को ले गई पुलिस तभी वो घर में घुसे नहीं। नगर पालिका फोन किया, वो फवारा करो सर, हमें घर में रहना। ऐसी स्थिति आपकी, जिसको आप अपना अपना बोलते हैं वही फिर मरने का प्रसंग हो तो ऐसे दूर हो जाते हैं। तो कहाँ तक आए कि जिनको गुटखा खिलाया, दारू पिलाई, मित्र मंडली, जो नहीं खिलाना चाहिए वो खिलाया, जो पिलाना चाहिए वो नहीं पिलाना चाहिए वो भी पिला दिया, सब कुछ करते रहे उनके लिए। तो अब वो साथ में आएंगे? बोले नहीं, उसमें शांत तक आ जाएंगे। तो सबसे पास में हमने अपने शरीर को माना था, इसके लिए तो खूब परिश्रम किया, नहलाते रहे, खिलाते रहे, पिलाते रहे, रगड़ रगड़ के मालिश करते रहे, अच्छे अच्छे कपड़े इसको पहनाए। अब ये आ जाएगा साथ में, बोले देह चिताया, तो चिता तक शरीर आपका आया है और वही वो भस्म हो जाएगा। फिर आगे की यात्रा के लिए कौन कौन आए? आपने जो धर्म किया, अधर्म किया, उसी के अनुसार कर्म फल भोगने के लिए आप अकेले ही निकल जाएंगे। स्वर्ग जाना है तो नरक जाना, आपको वहां पर कोई बचाने को आएगा नहीं, कोई मदद करने आएगा नहीं। आप कितना भी कहो मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, यमराज के दूत आएंगे तो फिर नरक ले जाएंगे, भगवान के दूत आएंगे तो आगे ले जाएंगे। उस समय आपका संसार का बल कोई काम में आने वाला नहीं। इसलिए काल का भी चिंतन आप करके रखो। कोई मेहमान आ जाए ना, उनसे भी ये बातें किया, आपके 5 करोड़ जब किया क्या नहीं, क्यों करें, तो मारना है नहीं कि
लेकिन उनके सामने आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मर शब्द भी सहन नहीं होता। कोई मर गया ना, ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता, क्या क्या सुना दिया तुम, अच्छा अच्छा बोलो, जबकि मरना सबको। लेकिन मरण शब्द सहन नहीं होता है। गीता प्रवचन में विनोबा भावे बड़ा अच्छा कहते हैं कि यहाँ मर शब्द सहन नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में आप कोई मर गया तो रोना चाहिए। परंपरा बनती हिंदुओं में, सनातनियों में, मर गया तो रोना चाहिए। इनको रोना नहीं आता तो किराए से रोने वाले आते। वो मैंने उदाहरण दिया है सूरत में, वो गए उनके पर, तो वहाँ वो रोने वाली गाड़ी से आती थी, पैसा मिलता था उसको, वो एक ही दिन में 8-10 जगह रोती थी। उसकी प्रसिद्धि वैसी, रोना हो तो बोले उसको पैसा दे दो, समय पर आ जाती है, वो समय निश्चित करती, 10 बजे आएगी कि 12 बजे आएगी, वो समय निश्चित करती है, तो उस समय आपको तैयार रहना, क्योंकि इनको रोना आता ही नहीं, फिर वो सुन के रोती है। उसको रोने का इतना अभ्यास, इतना वो गाएगी, इतना गाएगी, तो सुन के सुनने वाले को रोना आएगा, तब घर वाले रोते। ऐसी यानी रोना जैसा हमारा धर्म हो गया। लेकिन इसका चिंतन करना चाहिए कि मरना तो हमें भी है, जो अतिथि आया, मेहमान आया है, उसको भी मरना है, तो मरने के बारे में भी बैठ कर चिंतन करो। कभी कभी इसके लिए भी पंचायत बुला, हमारे दादा, परदादा, सरदादा, लड़दादा सब दादा मर गए, हम भी किसी के दादा बनने वाले, हम भी मरेंगे, तो उसकी हमने क्या क्या तैयारी करके रखी है। यदैव दुखिता कश्चित तदैव सुखिता पर, कहते हैं कि कोई जीवात्मा कभी सुखी हो जाता है, कोई कभी दुखी भी हो जाता है। तो ये क्यों हो जाते हैं? बोले काल